नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ड्रॉट जो टॉपिक है दोस्तों उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ड्रॉट होती क्या है वो देखेंगे। ड्रॉट के लिए क्या क्या कॉजेज़ हैं, ड्रॉट की मैनेजमेंट कैसे गवर्नमेंट करती है, ड्रॉट क्राइसिस में क्या मैनुअल हैं, ड्रॉट को कैसे एक्सेस किया जाता है और ड्रॉट को की मैनेजमेंट या लॉन्ग रन सोल्यूशन क्या है। तो सारा कुछ ड्रॉट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रेनफॉल पैटर्न को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है वहाँ पे रेनफॉल की जो रेन पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पे डिक्रीजिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। और जो बहुत ही शॉर्ट जो एरिया है जैसे वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल वाले रीजन, वहाँ पे रेनफॉल की जो पैटर्न है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कहीं पे यहाँ फ्लड, कहीं पे ड्रॉट जैसा सिचुएशन है, मानसून की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हो ड्रॉट की सिचुएशन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली इंडिया में ड्रॉट होती क्यों है? दोस्तों, मानसून वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मानसून में ब्रेक होता है। ठीक है, अब देखो मानसून में ब्रेक होता है, ब्रेक की अनसर्टेनिटी ऐसा नहीं 2-4 दिन ब्रेक होता है, कभी कभी 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक ब्रेक हो जाता है। अब देखो इंडिया में जो खरीफ की फसल है यानी कि बरसात वाली जो फसल है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होती है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है। उनके पास एग्रीकल्चर में वहाँ पे देख सकते हो कि सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ जो इंडिया होती है उसमें रेनफॉल के लिए पे डिपेंडेंट होता है। अब मानसून में ब्रेक होंगे, ब्रेक यदि 1 सप्ताह के होंगे तब तो ठीक है, यदि 2 या 3 सप्ताह या 4 सप्ताह के हो गए तो पूरा ही जो खरीफ की फसल है पूरा ही नष्ट हो जाता है। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में आप देखते हो खरीफ में ही सिर्फ वहाँ पे फसल की जाती है। रेनफॉल जो मानसून की रेनफॉल है उसी से डिपेंडेंट है, उसी से खेती की जाती है। यदि खरीफ की फसल बर्बाद हो गई तो पूरा साल उनका बर्बाद हो जाता है, यानी कि कोई भी वहाँ पे फसल नहीं हो पाती है। तो उनको खाने के लिए वहाँ पे चीज़ें क्या होगी, कम पड़ जाएंगी। इसके अलावा देखोगे खरीफ में यदि मान लो बारिश नहीं हुई तो रबी की फसल भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि रेनफॉल यदि कम होंगी तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जो होगा वो हमारा कम होगा। ग्राउंड वाटर का रिचार्ज यदि कम होगा तो जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगी और रबी के सीजन में भी वहाँ पे सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो हमारा खरीफ रबी दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। गर्मी में तो खेती इंडिया में होती नहीं है, तो पूरा साल बर्बाद चला जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों ड्रॉट। तो इंडिया में ड्रॉट जनरली आती है मानसून की ब्रेक की वजह से। यदि ड्यूरेशन ब्रेक की ज़्यादा हो गई तो खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है और ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाता है, रेनफॉल जो होती कम होती है और रबी की फसल भी बर्बाद हो जाता है और पूरे साल किसानों को कुछ हाथ नहीं आता और उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों ड्रॉट। ठीक है, तो ड्रॉट में जनरली क्या होता है, सबसे पहले तो मानसून का ब्रेक होगा तो वहाँ पर गर्मी तो ज़्यादा होती है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो सॉइल में जो मॉइस्चर रहती है, सॉइल में जो भी मॉइस्चर रहती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होने से वो भी मॉइस्चर चली जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, तो डिप्लीट हो जाएगा सॉइल में मॉइस्चर, तो जल्दी से हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। यदि इंटेंस ड्रॉट की बात करें दोस्तों तो 1979 में, 1986 में, 2001 में, रिसेंटली 3 साल आप देखोगे बहुत ही इंटेंस ड्रॉट इंडिया में आया था। तेरह दोस्तों ड्रॉट की कॉजेज इंडिया में होती क्या है। लेकिन अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने या आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, ड्रॉट जो वर्ड है दोस्तों उसको हटा दिया। ठीक है, ड्रॉट वर्ड अब इंडिया की डिक्शनरी से, यानी बोल सकते हो गवर्नमेंट डिक्शनरी से हट गई है। अब क्या यहाँ पे है कि यदि मानसून की जो रेनफॉल है उसको मान लो 10 या 15 साल की एवरेज रेनफॉल को कंसीडर किया जाता है। यदि एवरेज रेनफॉल से 10% प्लस या माइनस है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर, इसका मतलब कोई भी वहाँ पे डेफिसिट नहीं हुआ है, 10% प्लस माइनस। यदि मान लो 10% ज़्यादा, 20% से 40% में रेनफॉल की कमी आती है, नॉर्मल रेनफॉल से कमी आती है, तो उसको बोलेंगे डेफिशिएंट ईयर। ठीक है, ड्रॉट ईयर नहीं बोलेंगे, डेफिशिएंट ईयर बोलेंगे। अब पहले इसको बोलते थे कि ड्रॉट ईयर बोलते थे पहले, लेकिन अब बोलेंगे डेफिशिएंट ईयर। तो ड्रॉट जो टर्म है दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। फिर देखो यदि 40% से कम, यदि नॉर्मल मानसून से ज़्यादा कम मानसून होती है, यानी बारिश कम होती है, 40% कम होती है, तो उसको बोलेंगे लार्ज डेफिशिएंट ईयर। पहले होता था ऑल इंडिया सीवियर ड्रॉट ईयर, इसको कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब उसको लार्ज डेफिशिएंट ईयर कंसीडर किया जाता है। तो ड्रॉट अब हट गया है। अब 20 से 40% के बीच में कम बारिश होगी तो उसको बोलेंगे डेफिशिएंट ईयर, और 40% से भी कम होंगी तो उसको बोलेंगे लार्ज डेफिशिएंट ईयर। ठीक है,
तो ड्रॉट को कैसे एक्सेस किया जाएगा? तो ड्रॉट को एक्सेस करने के लिए दोस्तों, उसको मेजर करने के लिए जो ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल हमारा 2009 का मैनुअल है, उसी से ड्रॉट को यहाँ पे एक्सेस किया जाता है कि कितनी ड्रॉट है। उसके लिए हमें यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं। मान लो जो एरिया है रेनफॉल कम हुई, मानसून में ब्रेक हुआ, लेकिन मानसून में 10-15 दिन की बारिश नहीं हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, फसल तो हालांकि बर्बाद हो गए लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गए, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा अच्छी हो गई, तो हम उसको ड्रॉट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या इवेल्युएट करेंगे? अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर भी कंसिडर करेंगे, और फॉर्डर देखेंगे वहाँ पे है कि नहीं, फिर फूड रिक्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी सेक्टर रिक्वायरमेंट। इस सारे पैरामीटर को कंसीडर करके गवर्नमेंट इसको इवेल्युएट करेगी कि ड्रॉट है कि नहीं। तो हमारा ड्रॉट मैनुअल जो मैनेजमेंट मैनुअल 2009 है, उसके द्वारा हम इवेल्युएट करते हैं कि ड्रॉट है कि नहीं, ठीक है। तो अब देख लेते दोस्तों ड्रॉट की एरिया। तो ड्रॉट के एरिया आप देखोगे तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कर्नाटका के रीजन, आंध्र प्रदेश में ड्रॉट के पैटर्न यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तेलंगाना के रीजन, ठीक है, और यहाँ पे रेंट साइड रीजन तो है ही। यहाँ पे हमारे दोस्तों ड्रॉट की जो एरिया है वो हमारा यहाँ पे है, और ये ड्रॉट की सिचुएशन यहाँ पे जो रेनफॉल है वो डिक्रीज हो रही है, पैटर्न जो है रेनफॉल का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यह दोस्तों ड्रॉट प्रोन एरिया इंडिया का। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि जो ड्रॉट क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है गवर्नमेंट का। तो दोस्तों जहाँ पर ड्रॉट होंगे या जहाँ पर डेफिशिएंट ईयर होगा, वहाँ पे कैसे गवर्नमेंट वहाँ पे प्लानिंग करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रॉट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, मनरेगा जो अपना है दोस्तों मनरेगा, उसको क्या करेगी, उसके द्वारा जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी ड्रॉट प्रोन एरिया में। तो पहला स्टेप है, यदि डेफिशिएंट ईयर होता है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो मनरेगा वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर देखो पीडीएस सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। मान लो राशन जो 5 केजी मिलता था उसको बढ़ा दिया जाएगा, और पीडीएस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और सबको, या तो मान लो वहाँ पे 10% पॉपुलेशन को मिलता होगा, पीडीएस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, अब 100% किया जाएगा, तो एक्टिव रोल हो जाएगा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रूरल एरिया में। फिर इसके द्वारा दोस्तों इनिशिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, मनरेगा को यूज करके इनिशिएट करेगा कि जो ग्राउंड वाटर जो टेबल है उसको रिचार्ज करने के लिए वहाँ पे चेक डैम बनाएगा, छोटे छोटे तालाब बनाएंगे और चेक डैम बनाएगा, ठीक है। तो इनिशिएटिव एक्शन हो जाएंगे रिचार्ज करने के लिए ग्राउंड वाटर के लिए। फिर देखो पाइप वाटर भी वहाँ पे सप्लाई किए जाएंगे, और इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो वहाँ पे जहाँ पे डेफिशिएंट ईयर है, खरीफ की फसल बर्बाद हो गई, वहाँ पे इतने सारे एक्शन लिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि वहाँ के फार्मर ने लोन ले रखे हैं तो उसको वेव ऑफ करने का भी तरीका अपनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों ड्रॉट की क्राइसिस करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी तरीका है दोस्तों वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप देख रहे होंगे कि फार्मर लोन को वेव ऑफ कर दिया जाएगा, वहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई की सुविधा की जाएगी, इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई जाएगी, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज, ये तो लॉन्ग वाटर की सोल्यूशन है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज की जाएंगी, और पीडीएस को एक्टिव कर दिया जाएगा। वहाँ पे मान लो 50% जनसंख्या को पीडीएस से छूट वहाँ पे सुविधा मिलती होगी तो 100 कर दिया जाएगा, मनरेगा द्वारा एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये सारे गवर्नमेंट यहाँ पे ड्रॉट की क्राइसिस को हैंडल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कदम उठाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म की सोल्यूशन की बात करें दोस्तों फ्लड का, देखो फ्लड मेनली यहाँ पे ड्रॉट का, तो ड्रॉट मेनली आप देखते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से, मानसून की अनसर्टेनिटी की वजह से हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मानसून का सिर्फ ब्रेक होता है, 10-15 दिन का ब्रेक होता है और खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वाटर तो अवेलेबल होगी वहाँ पे, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्लाइमेट रेजिलियंस जो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है, छोटे छोटे माइक्रो लेवल की प्लानिंग करना, खेत का पानी खेत में रखना, घर का पानी घर में रखना, विलेज का पानी विलेज में रखना, छोटे छोटे चेक डैम बनाना, ये सब हमारा क्लाइमेट रेजिलियंस जो वाटर मैनेजमेंट है उसको वहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके लिए जो वाटर सेट मैनेजमेंट, वहाँ पे जो वाटर सेट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ड्रॉट प्रोन एरिया में। देखो वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होती है कि मान लो जो वाटर एक रिवर है, ठीक है, रिवर की कैचमेंट एरिया को पूरी तरह से मैनेज किया जाए कि वहाँ के पानी जो बाहर ना जाए, आउटलेट ना हो, उसको बोलते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट। तो वाटर सेट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। फिर ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना पड़ेगा,
देखो ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या की जाती है कि जो सॉइल की मॉइस्चर होती है उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसको कंजर्व किया जाता है और बिना सिंचाई की वहाँ पे खेती की जाती है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग को बढ़ावा देनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होंगे कि वहाँ पे यदि बारिश ना भी हो तो सॉइल को की मॉइस्चर को अच्छे से कंजर्व कर पाए और वहाँ की फसल बर्बाद ना हो। तो ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्रॉप की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। देखो क्रॉप की मैनेजमेंट करने की वजह से भी, क्रॉप को रोटेशन, क्रॉप की मैनेजमेंट करने से जैसे क्या होती है कि वहाँ पे जैसे मान लो बड़े पेड़ लगा दिया जाए, बड़े पेड़ मेड़ पे लगा दिया जाए, फिर जो क्रॉप है उसके बीच में मेड़ में लगाया, तो क्या होती है कि जो विंड्स के द्वारा जो मॉइस्चर को यहाँ पे इवेपोरेशन होती है उसको यहाँ पे कंजर्व किया जा सकता है। तो क्रॉप मैनेजमेंट भी अच्छे तरह से करनी चाहिए। फिर सॉइल और मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक अपनाए जा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में क्या है दोस्तों, क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, उसको तो हम जल्दी हम रिवर्स कर नहीं सकते हैं। तो क्लाइमेट रेजिलियंस मैनेजमेंट हम करनी पड़ेगी, वाटर साइड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ड्राई लैंड फार्मिंग को प्रैक्टिस को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्रॉप की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, सॉइल एंड मॉइस्चर को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वजह से आप देख सकते हो कि जो क्रॉप की फेल्योर है वो हमारा कम हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है, और फार्मर में जो स्ट्रेस है, सुसाइडल है या अदर जो इकोनॉमिक लॉस है उसको हम दूर कर सकते हैं। तेरह दोस्तों ड्रॉट की यहाँ पे ड्रॉट को हैंडल करने का तरीका। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस की लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है ड्रॉट को, और गवर्नमेंट द्वारा ड्रॉट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान कैसे करते हैं, और ड्रॉट प्रोन एरिया को भी देखें, ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल 2009 को भी देखें। फिर ड्रॉट होती क्या है, रिसेंटली जो ड्रॉट की जो डेफिनेशन है वो कैसे चेंज हो गई है उसको भी देखें। और पुराना जो ड्रॉट का डेफिनेशन था दोस्तों, ड्रॉट मेनली मानसून ब्रेक की वजह से होता है। सारा कुछ हम लोग ड्रॉट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। यदि कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।